सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे कैसियो MJ 120D 150 स्टेप्स चेक वाला कैलकुलेटर। तो आज की इस वीडियो में देख रहे होंगे क्या कुछ है इस कैलकुलेटर में और क्या कुछ नहीं है, किन्हें इस कैलकुलेटर के साथ जाना चाहिए और किन्हें नहीं जाना चाहिए। तो बहुत क्विकली अगर बात कर ले तो हमारे इस कैलकुलेटर में डेडिकेटेड एक टैक्स की आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि इससे हम थोड़ा थोड़ा डिराइव कर पा रहे हैं कि हमारे जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो गए, बिजनेस फाइनेंस वाले पर्सन हो गए, एक शॉपकीपर हो गए, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कैलकुलेटर रहने वाला है। एक्चुअली अगर शॉपकीपर के हिसाब से बताया तो ठीक है, एक डिसेंट कैलकुलेटर है। आप चाहो तो इससे सस्ते कैलकुलेटर्स भी आप ले सकते हो जिसमें थोड़े से और बड़े बटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको बेसिक बस प्लस माइनस ही करना है तो वो सारे कैलकुलेटर्स आप सस्ते वाले भी ले सकते हो, उनका भी रिव्यू मैं कर दूंगा बहुत जल्द। बट अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सीए कर रहे हो, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे आपको टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो इस कैलकुलेटर के साथ जा सकते हो। इसमें आपको एक डेडिकेटेड टैक्स का बटन देखने को मिलेगा जिसके साथ आप डायरेक्टली टैक्स कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन वहीं इसी के एक ऑल्टरनेट पे आपको एक और कैलकुलेटर देखने को मिलेगा 120 जीएसटी, जिसका अलग से मैंने एक रिव्यू वीडियो कर रखा है MJ 120 जीएसटी का। तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं 5 डेडिकेटेड जीएसटी बटन, जिसमें ऑलरेडी आपके जीएसटी रेट्स फिक्स थे 0%, 5%, 12, 18, 28%, और आप इन टैक्स रेट्स को चेंज भी कर सकते थे। लेकिन वही आपको MJ 120D में एक टैक्स का बटन देखने को मिलेगा जिसमें आपको डेडिकेटेड टैक्स बटन है, लेकिन इतना आपको कस्टमाइज नहीं देखने को मिलेगा जितना 120 जीएसटी में था। बट अगर हम प्राइस डिफरेंस की भी बात करें तो बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। हमारा जो 120D है ये आपको लगभग 550 में देखने को मिल जाएगा, वहीं हमारा लगभग 600 में 120 जीएसटी देखने को मिल जाएगा। तो अगर थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप 120 जीएसटी के साथ भी जा सकते हो, वरना अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा प्राइस कम ही पड़े बट अलग से मुझे एक टैक्स बटन भी देखने को मिल जा रहा है जिसमें मैं फ्रीक्वेंट बेसिस पे कर पा रहा हूँ, लेकिन 120 जीएसटी जितना अगर थोड़ा बहुत नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो आप 120D के साथ भी जा सकते हो। और दूसरा डिफरेंस हो जाता है आपको 120 जीएसटी में 200 स्टेप्स चेक मिल जाते हैं, लेकिन वहीं 120D में 150 स्टेप्स चेक मिलते हैं। अब स्टेप्स चेक का मतलब ये होता है जब भी आप कुछ कैलकुलेशन करते हो तो उसका हिस्ट्री बनते चला जा रहा होता है हमारे कैलकुलेटर में। तो 150 स्टेप्स का मतलब कि आप 150 स्टेप्स पीछे जा सकते हो। कई बार होता है हम कैलकुलेशन करते हैं, अब नए कैलकुलेशन करने के लिए पिछला वाला हमें हटाना पड़ता है, तो जब नया कैलकुलेशन किया हमें अब पता करना है पिछला कैलकुलेशन क्या था। कई बार कैलकुलेशंस इंटरलिंक्ड होते हैं तो इसके लिए हमें हिस्ट्री भी जानना पड़ता है, पिछला कैलकुलेशन हमने क्या किया था। तो उसके लिए 120D में 150 स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे और वहीं 120 जीएसटी में आपको 200 स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं। तो इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस आ नहीं रहा था क्योंकि इतने ज्यादा हिस्ट्री में हम यूजुअली जाते ही नहीं है। अगर आपको 150-200 स्टेप्स पीछे जाना है तो सोचिए कितने बार बटन दबाने पड़ेंगे। इतने ज्यादा पीछे हमें हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती, तो यहां तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं बन रहा होता है। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड जीएसटी बटन चाहिए तो 120 जीएसटी के साथ भी जा सकते हो, वरना अगर आपको एक अफोर्डेबल रेट में चाहिए तो 550 के आसपास आप 120D भी ले सकते हो। बट अब अगर जो कोई भी स्टूडेंट्स लाइक इंजीनियरिंग के हिसाब से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स इन सभी पर्पज के लिए, हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च पर्पज वाले कैलकुलेटर्स लेना चाहते हैं, एडवांस फंक्शंस वाले, तो ये सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए नहीं है। आप ट्राई करिए मिनिमम जो हमारे नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं, चाहे आपका एमएस हो गया, ESCW, ये सारे कैलकुलेटर्स कम से कम हम ले रहे हो। इसके बाद आपके और अगर अपर सेगमेंट में चले जाओगे, लाइक अभी जो मैंने बताया, ये आपको लगभग 1 से 1,500 के बीच में देखने को मिल जाएगा MS ESCW। बट वहीं अगर आपको ग्राफ वाले कैलकुलेटर भी चाहिए तो वो सारे भी आपके लाइक कुछ कैलकुलेटर्स 10,000 के भी आ जाते हैं, कुछ 13,000 के भी आ जाते हैं। बट यूजुअली हमें जरूरत नहीं पड़ती इंजीनियरिंग टास्क के हिसाब से बता रहा हूं। बट अगर आपके कॉलेज में रिक्वायर्ड है, आपके कोर्स में, तो इंजीनियरिंग में जो या फिर किन्हीं भी कोर्स में हमारे जो ग्राफ वाले कैलकुलेटर्स होते हैं उन्हें भी ले सकते हो। उन सभी का रिव्यू वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर बात कर ले लुक एंड फील की, तो आपका छोटा सा कैलकुलेटर होगा जिसमें एक बड़ा सा डिस्प्ले पैनल होगा, और मेन डिस्प्ले पैनल के ऊपर छोटा सा और पैनल देख रहे हो, ये आपका कोई दूसरा डिस्प्ले नहीं है, आपका सोलर पैनल है जिससे आपकी बैटरी जल्दी से खत्म ना हो। कुछ लोगों ने बताया आपका 5 साल 6 साल भी आराम से बैटरी टिक जा रहा होता है, तो यानी कि अभी तक मैंने बैटरी खत्म होते हुए नहीं देखा है। आप चाहे किसी भी लाइट सोर्स में बैठे हो, एलईडी के लाइट में हो गया, सोलर पावर लाइट में हो गया, हर किसी में चार्ज हो जा रहा होता है धीरे धीरे। जब भी आप ऑन रखते हो इस कैलकुलेटर को, हमारा चार्ज होते रहता है धीरे धीरे, पावर कंजम्पशन भी बहुत कम है, तो बैटरी ना के बराबर ही खत्म हो रहा होता है। अभी तक मैंने नहीं सुना किसी का बैटरी खत्म हुआ हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अब ये सारे अगर आपको कैलकुलेटर पसंद आ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी का अमेजॉन लिंक दिया गया है, ताकि बिना भटके हुए इधर उधर आप डायरेक्टली अमेजॉन के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से इस प्रोडक्ट को परचेस कर पा रहे हो। अब अगर आपको किसी भी कैलकुलेटर का रिव्यू चाहिए, कमेंट सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ उस कैलकुलेटर का नाम लिखे, आपके लिए जल्द से जल्द उस कैलकुलेटर के रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक चैनल पर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।